जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं और यहाँ राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को झिड़कते हुए दिखे, उन्हें बुरा भला कहते हुए दिखे, उन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, उन्हें पार्टी से धोखा करने का उन पर आरोप लगा रहे थे और धमकियां दे रहे थे। क्योंकि 30 साल से पार्टी सत्ता में नहीं आई है तो उसका सारा ठीकरा अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया। वैसे तो कांग्रेस भी केंद्र में सत्ता नहीं आई है 2014 से, लेकिन अब उसकी हार का ठीकरा कहां फोड़ा जाएगा। अब राहुल गांधी से ये उनके सवाल पूछने का, उनसे सवाल पूछने की किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन वन वे कम्युनिकेशन था तो राहुल गांधी मंच पर खड़े हुए और मंच से बोलने लगे कि हमारी पार्टी में दो तरह के लोग हैं, जो एक पार्टी की विचारधारा पर चलते हैं और दूसरे पार्टी की विचारधारा से अलग चलते हैं, जो बीजेपी के खेमे में बैठ गए हैं, बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली है। हमारी पार्टी गुजरात की जनता को रास्ता नहीं दिखा पा रही है और इसके लिए हमें अब चाहे 10, 20, 30, 40 जितने लोगों को निकालना पड़े हम निकाल देंगे, हम अपनी पार्टी में सफाई कर देंगे। ये सारी बातें, ये सारी धमकियां राहुल गांधी ने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान दी, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनके पदाधिकारी सब मौजूद थे और राहुल गांधी ने ये धमकियां दे डाली कि गुजरात में चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो तुमको पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद राहुल गांधी जो पार्टी को वहां मजबूत करने गए थे, वहां से अब पार्टी को खाली करके लौट रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसके बाद से कांग्रेस अब खाली होना शुरू होने वाली है, क्योंकि सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस सुगबुगाहट पर भी बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी अचानक से ऐसा क्यों बोलने लगे? वो हरियाणा भी जाते हैं, वो कर्नाटक भी गए थे, लेकिन राहुल गांधी गुजरात में ही उन्होंने ये बातें क्यों बोली है? क्योंकि इसके पीछे गुजरात उनका मकसद नहीं है, इसका मकसद है उनका मुसलमान जो कि हर जगह के मुसलमान, गुजरात के भी मुसलमान, लेकिन अभी तो 2 साल है चुनाव में, और हर जगह के मुसलमान, चाहे वो कहीं 2026 का चुनाव हो, चाहे केरल का चुनाव हो या फिर आने वाले और चुनाव हो, उसमें उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए। कांग्रेस को जो मुसलमान उनसे छिटकते जा रहे हैं उन्हें कांग्रेस ये बताना चाहती है और गुजरात में जाकर बताना चाहती है, जहां के 2002 के दंगे को इन्होंने जो जरूरत से ज्यादा उभारा, जहां दिखाया कि भारत में और कोई दंगा हुआ ही नहीं, कभी हिंदू नहीं मारे गए, गोधरा कांड को छुपाया, लेकिन 2002 के दंगे को ऐसा बना दिया कि जैसे इस तरह की कोई चीज कभी कहीं हुई नहीं, जैसे कितने अत्याचार हुए हो। लेकिन ये 2002 का दंगा हालांकि इनके ऊपर उल्टा पड़ गया, वो बात की बात है, लेकिन क्योंकि वहां पर एक टकराव रहा है, चाहे गोधरा का मामला हो, चाहे फिर 2002 का दंगा हो, या उससे पहले हिंदुओं की कितनी ही यात्राओं पर मुसलमानों के हमले हो, बम ब्लास्ट हो, तो वो सब से एक टकराव रहा है। और वहां पर अब ये दिखाना चाहते हैं कि गुजरात में जो मुसलमानों का विरोध करते थे, इनके अनुसार भाजपा में मोदी और अमित शाह, वो देखो केंद्र में बैठे हैं, वो सत्ता पर उनको, वो कब्जे में है, केंद्र सरकार में वो है, और हम जो है आपके साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी से दूसरी पार्टियां मुस्लिम वोटों को छीनती जा रही हैं। चाहे बंगाल में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो केजरीवाल, अखिलेश, और बिहार में राजद, ममता बनर्जी, इनसे धीरे धीरे मुस्लिम वोट छीन लिए गए हैं और कांग्रेस बुरी तरह बेचैन है मुस्लिम वोटों के लिए। इसीलिए ही इनकी पार्टी के नेता औरंगजेब पर बयान देते हैं, इनकी पार्टी के नेता उदित राज जैसे नेता, इमरान मसूद जैसे नेता साफ कहते हैं और औरंगजेब की तारीफ करते हैं। तो ये पूरा फोकस इनका मुस्लिम वोटों पर है। हिंदुओं को जाति में बांटो, जाति जनगणना करो और मुसलमानों को एकजुट करके अपनी तरफ लाओ, यही कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। और यही राहुल गांधी के बयान में दिखा। उन्होंने बात सिर्फ ये नहीं की कि भाजपा के पक्ष में उनके नेता काम कर रहे हैं, यहाँ पर वो भाजपा की तरफ उनका झुकाव है, पार्टी छोड़ना चाहते हैं, ये सब बातें उन्होंने नहीं की। ये सिर्फ इतनी बात नहीं थी, उन्होंने विचारधारा की बात की। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा पर जो 2 विचारधारा, एक भाजपा की एक हमारी, तो कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की विचारधारा पर चलते हैं और कुछ है जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ चलते हैं। अब राहुल गांधी की विचारधारा क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है? विचारधारा तो इस वक्त 2 ही चल रही है। एक है जो बीजेपी की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, जो स्पष्ट है, यानी भाजपा भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व के लिए काम करती है, ये साफ है। और एक इनकी विचारधारा है जो तुष्टीकरण की, इस्लाम परिस्थिति की विचारधारा है, यानी कि जो इनके विधायक, नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो इस्लामिक विचारधारा पर नहीं चल रहे, जो तुष्टीकरण नहीं कर रहे, और इस तुष्टीकरण के लिए जो सरकार का हर तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं, वो यानी कि कांग्रेस के लाइन पर नहीं चल रहे हैं।
अब जैसे कि इनका एक तरीका रहा है कि तुष्टीकरण करो और इसके लिए सत्ता पाने के लिए सरकार की हर चीज का विरोध करो। अडानी का मुद्दा, अंबानी का मुद्दा, इकोनॉमिक स्तर पर सरकार को घेरो, सरकार जो है सेना को लेकर कोई अच्छा फैसला करे तो उस पर भी घेर लो, हर तरह से सरकार के फैसले को रिजेक्ट कर दो, सिर्फ विरोध की राजनीति करो। लेकिन गुजरात में अडानी की बात नहीं होती, गुजरात के नेता बात नहीं करते, अंबानी की बात नहीं होती, कभी उनका विरोध नहीं होता। गुजरात में इस तरह से मुस्लिम परस्ती नहीं की जा रही है जो कांग्रेस के नेता है वहां पर, क्योंकि अब सत्ता में 30 साल से अगर भाजपा है तो इसका मतलब है कि वहां पर हिंदू एकजुट है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब इस तरह से मुसलमान वहां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो जो 17 सीटें मिली थी पिछली बार वो भी हाथ नहीं लगेंगी। इसीलिए राहुल गांधी का अब यही कहना था कि हमारे जो कार्यकर्ता वो एक तरह से संदेश देना चाहते थे, जब भी वो विचारधारा की बात करते हैं, विचारधारा शब्द लेते हैं, उनका मतलब यही होता है हमारी विचारधारा यानी हिंदू विरोधी विचारधारा। तो उनका यही कहना था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो हिंदू विरोधी विचार रख रहे हैं, भाजपा का साथ दे रहे हैं, हम उन्हें निकालने को तैयार हैं। हम अपनी पार्टी से खुद अपने कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निकाल सकते हैं। अब ये इतना बड़ा संदेश दे रहे थे, वहां से दूसरी जगहों पर केरल में भी दे सकते हैं, 26 में चुनाव है, वहां पर मुस्लिम वोट जो है वो बटा रहता है एलडीएफ यूडीएफ के बीच, तो दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी इस्लाम परिस्थिति की विचारधारा के लिए कितने पक्के हैं, हम उसके समर्थन में क्या क्या कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने इसीलिए गुजरात में ये रुख अपनाया है, क्योंकि गुजरात में उनको एक तो सत्ता हाथ लगी नहीं है, दूसरा गुजरात के माध्यम से दूसरी जगह वो संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी और जगह उनकी पार्टी के नेता भाजपा के संपर्क में नहीं है, हरियाणा में भी ये स्थिति है उनकी पार्टी में, राजस्थान में स्थिति है, महाराष्ट्र में तो पूछिए नहीं कि बड़े बड़े नेता जो है वो नाराज बैठे हुए हैं और कभी भी पार्टी में इधर से उधर, ये तो महायुति में जगह नहीं है, वरना कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ कर चले जाते, महायुति वाले लेना नहीं चाहते। लेकिन गुजरात में ही गालियां देने का, गुजरात में ही फ्रस्ट्रेशन निकालने की यही वजह थी राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी अपनी हार पर तो कुछ नहीं बोलना चाहते कि जो राष्ट्रीय स्तर पर आप हारते हैं उस पर तो कोई जवाब नहीं देना, लेकिन वहां के नेताओं को बुरा भला कहकर, वहां उन पर सवाल उठाकर ये अपनी हार का ठीकरा भी उन पर फोड़ना चाहते हैं और साथ में मुस्लिम परस्ती की राजनीति भी करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो सोच रहे हैं कि सबसे कांग्रेस मजबूत हो सकती है या कांग्रेस में बदलाव हो सकता है, तो वो स्थितियां मुमकिन नहीं है। पहले ही कांग्रेस की वहां पर हालत खराब है। विधानसभा में 17 सीटें आई थी, 17 विधायक थे, उसमें से 5 चले गए, अब 12 विधायक बचे हुए हैं। हो सकता है कि गुजरात का चुनाव आते आते वो भी उनमें से चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस के जीतने की अब भी उम्मीद नहीं है। इसके अलावा इनके स्थानीय निकाय चुनाव में हालत इतनी खराब है, 213 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं उतार पाए। जिन सीटों पर चुनाव हुए 68 सीटों में, उसमें से 60 सीटें भाजपा जीत गई। अब कुछ सीटें ये जीत पाए, लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो सलाया नगर पालिका है, उसके 28 सीटों में से कांग्रेस मात्र 15 सीटें जीत पाई और 13 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी जीत गई। यहाँ भी सेंध लगा ली आम आदमी पार्टी ने। सपा ने भी कुछ नगर पालिका जीती है, यहाँ तक कि जो एनसीपी है, अजीत पवार की एनसीपी है, उसने भी कुछ नगर पालिका जीती है और बीजेपी ने तो प्रचंड जीत हासिल की है। लेकिन कांग्रेस की यहाँ भी खस्ता हालत हुई। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि हर जगह मुस्लिम वोटों में सेंध लग रही है और उसी सेंधमारी को रोकना है, चाहे अब गुजरात में बंटाधार क्यों ना हो जाए, क्योंकि पार्टी इस वक्त बुरे हाल में है। ये 2 साल पहले भले ही वहां पर आप चाहे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दो, पार्टी से निकालने की धमकियां दे दो, लेकिन उसका असर होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ये काम करना था तो चुनाव के ठीक बाद शुरू करते और पार्टी अभी तक संगठन को मजबूत करते। आप 2 साल पहले संगठन मजबूत करने बैठोगे तो फिर आगे 2 साल के अंदर फिर चुनाव प्रचार, पार्टी के लिए उम्मीदवार, पार्टी के लिए वहां पर जगह बनाना, ये कैसे कर पाओगे? तो ये इतना आसान नहीं है। इसलिए वहां पर काम कुछ और था, निशाना कुछ और था इनका। और राहुल गांधी देखिए, जो भले ही वो सोच रहे हो कि वो मजबूत कर लेंगे, पार्टी के नेता डर जाएंगे, डर कर जो है भाजपा से झुकाव खत्म कर देंगे, तो ये नहीं होगा। इसका उल्टा ही असर है। जो वहां के नेताओं का जो कहना है और जो वहां की अब राजनीतिक गतिविधियां सामने आ रही हैं, उसमें राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है। किस तरह से खुलेआम बोलने का मतलब नहीं है। आप भले ही कहो कि आप इन्हें कह दिया कि मैं भी रास्ता नहीं दिखा पाया, महामंत्री भी नहीं दिखा पाए, इंचार्ज भी नहीं दिखा पाए, लेकिन क्या आपकी सत्ता, आपकी कुर्सी खतरे में है पार्टी के अंदर? क्या आप अपने ऊपर कोई कार्रवाई करोगे? आप क्या इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई करोगे? लेकिन आप कई उन लोगों को जो पसंद नहीं है भाजपा से साठगांठ होने के कारण निकाल सकते हो। हाँ देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है। कुछ बातें होती है जो छुपी हुई रहे तो अच्छा ही है, लेकिन अब राहुल गांधी ने खुद कह दिया और भाजपा को भी कहने का मौका मिल गया
कि भाई अब ये तो खुद ही कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में जो है वो, इनकी पार्टी में लोग गद्दार हैं, इनकी पार्टी में लोग जो है रहना नहीं चाहते और वो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। अब तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, वरना लोग तो कहते हैं कि नहीं भाई हमारी पार्टी एकजुट है, सबकी कांग्रेस के लिए निष्ठा है, और इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया। तो अब जो यहाँ पर दबे छुपे तरीके से भी, चुपचाप भी हो सकता है कहीं झुकाव रख रहे हो, वो अब खुलेआम झुकाव रखेंगे। उनको अब ये भी लगेगा कि भाई अब तो हम पर चलने ही वाला है चाबुक, अब हमें पहचाना जा रहा है हम लोगों को और हमें निकाला जाएगा पार्टी से, तो क्यों ना उससे पहले ही शिफ्ट हो जाए, हम क्यों ना कहीं और जगह बना ले। ऐसे में उनको, आप इन्हें खुला रास्ता आपको नहीं दे देना चाहिए कि हाँ आप चले ही जाओ, क्योंकि आपका संगठन कमजोर है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भाजपा की तरफ झुकाव रख रहे हैं उनको हम यहाँ कुछ दें, यहाँ हम उनको बेहतर भविष्य की उम्मीद दें, ताकि वो हमारे पास रहें। ऐसे खाली करते चलोगे तो खाली ही हो जाएगी पार्टी, और यही होने वाला है कि अब जो दबे छुपे तरीके से हो रहा था अब वो खुले तौर पर होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। और जो नेता यहाँ सोच रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ भी कुछ बेहतर हो, अब उनको डर लगेगा कि उनकी यहाँ से सीट जा सकती है, यहाँ से पार्टी से की सदस्यता जा सकती है, उन्हें निकाला जा सकता है, तो वो पहले ही दूसरा ठिकाना खोजेंगे, चाहे भाजपा में खोजे या किसी और पार्टी में खोजे। तो कांग्रेस के लिए अब राहुल गांधी ने यहाँ पर जो कुछ अच्छा करने के उम्मीद से उनको बुलाया गया था और यहाँ उनको भाषण इसलिए देना था कि पार्टी में जोश भरे, लेकिन वो और निराशा करके आ गए हैं। गुजरात में कांग्रेस खाली हो जाएगी यही आसार दिख रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो किया है उसके बाद तो उन्हें शायद दोबारा नेता कार्यकर्ता सुनना भी ना चाहे, क्योंकि वही सुनेंगे जिन्हें कहीं और ठिकाना मिल नहीं रहा है, वरना जिसे मिलेगा वो वहां से निकल जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह का उनका रवैया है, हरियाणा में अधूरा छोड़ा हुआ है, केरल में अधूरा छोड़ा हुआ है, नेता नाराज हैं, बड़े बड़े नेता नाराज हैं, कर्नाटक में यही स्थिति है, महाराष्ट्र में यही स्थिति है, तो बड़े बड़े नेता उन जगहों के नाराज हैं, राहुल गांधी सुलझा नहीं पा रहे हैं मामला, तो वो गुजरात में क्या करेंगे। अब इस स्थिति में राहुल गांधी का ये जो बयान है, ये भले ही वो मुसलमानों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, विचारधारा की बात करके इनडायरेक्टली यहाँ समुदायों को बांटने के लिए वो ये बातें कह दे, लेकिन इसका फायदा उन्हें गुजरात में मिलने वाला नहीं है, बल्कि अब गुजरात में वो होगा जो राहुल गांधी ने अपने मुंह से कहा कि जाना चाहते हम निकाल देंगे, तो अब लोग निकल जाएंगे और उनकी पार्टी धीरे धीरे खाली होती जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।